जय हिंद साथियों। मेरा नाम है आयुष दुबे और हम पर्यावरण अध्ययन विषय को पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट विषय को पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंट विषय में या पर्यावरण अध्ययन विषय में आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर्यावरण से संबंधित योजनाएं या पर्यावरण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, ये एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न हमारे जो हैं वो आते हैं ना। देखिए, हम योजनाएं में या प्रोजेक्ट्स में क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में देखूं तो अलग अलग वन्य जीव होते हैं और उन वन्य जीवों का संरक्षण करने का जो दायित्व है वो भी बेसिकली मानवों के ऊपर है, सबसे विकसित ब्रीड होने के नाते। तो इनका जो संरक्षण है अलग अलग वन्य जीव का, मान लीजिए हाथी हो गए या हिरण हो गए, है ना, या फिर हम कहें कि शेर हो गए या बाघ हो गए, तो इनके संरक्षण के लिए सरकार जो है अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं चलाती हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट चलाती हैं, अलग अलग परियोजना चलाती है। इन परियोजनाओं से प्रश्न आता है हमारा, है ना, कि अलग अलग परियोजनाएं अलग अलग समय पर चलाई जाती हैं। तो ये हमें याद रखना है कि कौन सी परियोजना कब चलाई गई है, ठीक है, किस वर्ष में वो शुरू हुई है और देश के किन किन अभ्यारण्य में वो योजना चलाई जा रही है। जैसे कुछ विशेष अभ्यारण्य होते हैं जहाँ पर कुछ विशेष परियोजनाएं चलाई जाती है। जैसे अगर मैं उदाहरण लूँ कि एशियाई शेर का, तो एशियाई शेर जो होते हैं ना, ये पूरे देश में केवल एक ही जगह पाए जाते हैं। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही ये पाए जाते हैं, बाकी और ये कहीं नहीं पाए जाते हैं ना। गिर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, वहीं पर ये पाए जाते हैं, वो उनका घर कहलाता है। उसके अलावा ये कहीं नहीं पाए जाते। तो वो हमें याद रखना है कि परियोजना जो है वो कब शुरू हुई और कहाँ पर वो चलाई जा रही है बेसिकली, है ना, किस राष्ट्रीय उद्यान में या किस अभ्यारण्य में वो चलाई जा रही है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट टाइगर से। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इससे शुरू करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में आया है। कब आया है? 1973। कब आया है? 1973 या 1973 में आया है। इसकी शुरुआत भारत में कहाँ से हुई है? तो एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, वहाँ से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, वहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसको भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने में और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को पूरी तरह से हम कहें कि इम्प्लीमेंट करने में, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है वो कैलाश शांकला कहलाते हैं। इसी वजह से कैलाश शांकला को क्या कहा जाता है? कैलाश शांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा गया जाता है या फादर ऑफ इंडियन टाइगर प्रोजेक्ट। इस तरीके से इनको, इनका नाम है, इनको उपनाम दिया जाता है कि फादर ऑफ इंडियन टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश शांकला को कहा जाता है। ठीक है, 1973 के पहले जो था हमारा जो एशियाई शेर था उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, लेकिन 1973 से एशियाई शेर को हटा करके जो हमारा टाइगर है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया है। कब किया गया है? तो आप देखेंगे 1973 में किया गया है। बेसिकली कब किया गया है? 1973 में टाइगर को हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। उसके पहले राष्ट्रीय पशु कौन था? उसके पहले हमारा राष्ट्रीय पशु हमारा एशियाई शेर था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन है और ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश पे है। ठीक है, मैंने सिर्फ जो इनके नाम हैं उनके फर्स्ट वर्ड्स लिए हैं ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर पाएँ। भारत का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व जो है वो नामदफा है। नामदफा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। वर्तमान भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान भारत में 55 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो एमपी में है। 7 के करीब एमपी में टाइगर रिजर्व हैं। इस कारण एमपी को क्या कहा जाता है? एमपी को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भारत में अभी लगभग कितने टाइगर हैं? एस्टिमेटेड कितने हैं? तो एस्टिमेटेड जो टाइगर हैं भारत में वो कितने हैं? वो हैं 3682, जिसमें से सर्वाधिक जो टाइगर होंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो एमपी में मिलेंगे। इसीलिए एमपी को हम क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। और एमपी के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा टाइगर हैं वो कर्नाटका में है ना। कर्नाटका में भी जो टाइगर हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, हाथियों से संबंधित ये प्रोजेक्ट एलिफेंट था। कब शुरू हुआ? 1992 में ये शुरू हुआ।
भारत में एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? तो भारत में 16 राज्य जो हैं वहाँ पर हाथी संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं चल रही हैं और भारत में 33 जो हैं एलिफेंट रिजर्व हैं। भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व कौन सा था? तो भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व जो है वो सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व है, जो झारखंड में है। ठीक है, तो झारखंड का जो सिंहभूमि अभ्यारण्य है वो भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व था। वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो घोषित कर दिया गया था। 2007 में हाथी जो है उनके एलिफेंट के संरक्षण से संबंधित एक अभियान चालू किया गया था 2011 में। बेसिकली इसका नाम है हाथी मेरे साथी अभियान। कब शुरू किया गया? 2011 में शुरू किया गया। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये कब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंटा शुरू हो गया था। फिर एलिफेंट या हाथी संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं, जैसे कि 2018 में हाथी का पहला अस्पताल खोला गया। कहाँ खोला गया? मथुरा में खोला गया। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र जो था वो कुट्टूर केरल में खोला गया था। उसके बाद यमुनानगर हरियाणा में भी खोला गया है। और भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? आमेर में। आमेर राजस्थान में भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है। ये भी हमें याद रखना है। ये हाथियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? जो प्रमुख एलिफेंट रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक ये है पेरियार, जो कहाँ पर है? केरल में है। एक अन्नामलाई है। अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। एक शिवालिक है। शिवालिक कहाँ है? उत्तराखंड में। एक बादलखोल है। बादलखोल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। एक ईटांकी है। ईटांकी नागालैंड में है। ठीक है, ईटांकी नागालैंड। ठीक है, ये जो जिस जगह पे है, शायद इसके सामने मेरा फोटो आ गया हो या मैं दिख रहा हूँ, तो ईटांकी नागालैंड। ईटांकी नागालैंड। ठीक है, इस तरफ अगर हम आएंगे तो खासी पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय में है। ठीक है, इस तरफ अगर हम आएंगे तो मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है बेसिकली मयूरभंज। और इस तरफ अगर हम आएंगे तो देखिए सोनितपुर, असम। तो ये सब जो है, सबकी लोकेशन हमें याद रखनी है कि कौन सा एलिफेंट रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, पेरियार केरल में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है। ठीक है, शिवालिक उत्तराखंड में है, बादलखोल जो है छत्तीसगढ़ में है, ईटांकी नागालैंड में है, सोनितपुर असम में है, मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में है, और खासी पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में मिलेंगे हमको। ठीक है, अभी हाल ही में लेटेस्ट में वर्ष 2022 में, ये करंट के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हाल ही में 2022 में 2 एलिफेंट रिजर्व और बनाए गए हैं। एक अगस्ता मलाई बनाया गया है तमिलनाडु में, और एक लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। तो अगस्ता मलाई तमिलनाडु 2022 और लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़। ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में बनाया गया 2022 में एलिफेंट रिजर्व। तो ये दो बातें भी हमारे लिए क्या हो जाती हैं? महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गेंडा परियोजना की। तो देखिए, गेंडा जो होता है वो एक सींग वाला, जो राइनो जिसे कहा जाता है ना, तो राइनो से संबंधित है ये। और ये परियोजना कब आई? 1987 में ये परियोजना आई है। भारत के प्रमुख गेंडा संरक्षण केंद्र कौन कौन से हैं? तो सबसे प्रमुख जो है वो ये है काजीरंगा। काजीरंगा असम। यहाँ पे जो एक सींग वाला गेंडा होता है वो पाया जाता है और उसका संरक्षण किया जा रहा है। उसके अलावा मानस जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम, वो, और जल्दापारा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये असम में है। तो असम में बेसिकली गेंडा पाया जाता है और 1987 से असम में ही गेंडा के संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, हंगुल परियोजना की अगर हम बात करें तो हंगुल एक हिरण है। ठीक है, हिरण की ही एक प्रजाति है, यूरोपीय प्रजाति है हिरण की। 1970 से हंगुल परियोजना यानी कि संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है ना, हंगुल हिरण पर। कहाँ पर हो रहा है? तो दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। और हंगुल का ही एक अन्य नाम हमको पढ़ने में मिलता है, कश्मीरी स्टैग इसको कहा जाता है। तो हंगुल परियोजना संरक्षण कब से शुरू हुआ? 1970 से शुरू हुआ। कहाँ पर किया जा रहा है संरक्षण? दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य, जो जम्मू कश्मीर में है बेसिकली, वहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, हिरण की एक प्रजाति है, एक यूरोपीय प्रजाति है, और इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से इसे जाना जाता है हंगुल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य परियोजना की तरफ। तो देखिए, कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग भी एक हिरण हिरण होता है, कस्तूरी मृग, है ना। हिरण के यहाँ पर नाक पर एक कस्तूरी पाई जाती है बेसिकली, जो बहुत खुशबू प्रदान करती है, इसीलिए इसका नाम कस्तूरी मृग होता है ना। 1970 से ये योजना शुरू हुई है, और ये शुरू हुई थी केदारनाथ अभ्यारण्य, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर। बाद में फिर बद्रीनाथ अभ्यारण्य और शिकारी देवी अभ्यारण्य जो है, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर भी कस्तूरी मृग जो है उनका संरक्षण किया जा रहा है।
तो 1970 से ये परियोजना शुरू हुई है। हिरण के संरक्षण से संबंधित है। केदारनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में ये परियोजना शुरू हुई थी और अभी बद्रीनाथ अभ्यारण्य जो है उत्तराखंड का वहाँ पर, और शिकारा देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर भी जो है कस्तूरी मृग हिरण का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें तो एक थॉमिन परियोजना है। देखिए थॉमिन परियोजना 1977 से ये शुरू हुई है। ठीक है, ये याद रखना है। ये भी हिरण की एक प्रजाति है। इसे डांसिंग डियर कहा जाता है बेसिकली। और कहाँ पर हो रहा है संरक्षण? तो संरक्षण केबुल लामझाओ मणिपुर का एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर हो रहा है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? केबुल लामझाओ मणिपुर। ये याद रखना है ना, ये काफ़ी बार पूछा जाने वाला तथ्य है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामझाओ मणिपुर। यहीं पर एक परियोजना चल रही है 1977 से, जिस परियोजना का नाम क्या है? थॉमिन परियोजना। ठीक है, फिर कछुआ संरक्षण से संबंधित एक परियोजना है जो 1975 से चल रही है। इसकी शुरुआत हुई है भीतरकानिका अभ्यारण्य उड़ीसा। देखिए कछुओं के लिए ना ये अभ्यारण्य एक तरह से वरदान के तौर पर है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कछुआ संरक्षण से संबंधित योजना चल रही है। ओलिवर रिडले एक प्रजाति है कछुओं की, ओलिवर रिडले प्रजाति, और इस प्रजाति के जो कछुए हैं वो यहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं। उसी के साथ भीतरकानिका तो है ही है, गहिरमाथा अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर भी कछुओं का संरक्षण किया जाता है। तो 1975 में ये योजना शुरू हुई है। शुरुआत कहाँ से हुई है? भीतरकानिका अभ्यारण्य उड़ीसा से हुई है। गहिरमाथा अभ्यारण्य उड़ीसा में है। प्रजाति ओलिवर रिडले, इनका संरक्षण किया जा रहा है। घड़ियाल या मगरमच्छ के अगर संरक्षण की हम बात करें तो देखिए 1975 से ये योजना शुरू हुई है। भीतरकानिका अभ्यारण्य उड़ीसा से घड़ियालों का संरक्षण शुरू हुआ है। और जो सबसे बड़ा भारत का घड़ियाल अभ्यारण्य है वो चंबल मुरैना एमपी में पाया जाता है। एमपी का जो चंबल जिला है, मुरैना है ना, वह एक्चुअली चंबल एरिया है, चंबल संभाग है, वहाँ पे मुरैना ज़िले में सबसे बड़ा हमारा घड़ियाल अभ्यारण्य है। ठीक है, एशियाई शेर परियोजना देखिए ये महत्वपूर्ण है। 1973 से ये शुरू हुई है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, देखिए बहुत सारी योजनाएं ना 1973 से ही शुरू हुई है। उसका कारण क्या है कि हमारे देश में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब आया? ये 1972 में आया है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है, जिसके कारण बहुत सारी जो परियोजना है वो 1972 के बाद में ही शुरू हुई है। ठीक है, तो 1973 ही सन आपको मिलेगा बहुत सारी जगह पे। 1970, 71, 72 इस तरह के सन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कारण यह है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। तो एशियाई शेर परियोजना संरक्षण परियोजना 1973 से शुरू हुई है, ये हमें याद रखना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। एशियाई शेर परियोजना कहाँ है? तो पूरे भारत में एशियाई शेर जो हैं वो केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। इन्हें एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। इन्हें शिफ्ट करने की बात चल रही है। शिफ्ट करने का मतलब ये है कि धीरे धीरे और ज़्यादा क्षेत्र में इन्हें बसाया जाए, इनकी संख्या बढ़ाई जाए, जिसके लिए मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। पहले वहाँ पे अभ्यारण्य था, 2-3 अभ्यारण्यों को जोड़कर एक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। हालांकि ये परियोजना अभी विचाराधीन है, अभी इस पर जो है कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो एशियाई शेर पहले भारत के राष्ट्रीय पशु हुआ करते थे। बाद में जब टाइगर प्रोजेक्ट आ गया और टाइगर को या बाघ को हमने राष्ट्रीय पशु बना दिया, उसके बाद ये राष्ट्रीय पशु नहीं रह गए, है ना। उसके बाद एक और परियोजना है जिसकी हम बात करते हैं, लाल पांडा परियोजना। देखिए रेड पांडा, इन्हें कैट बियर भी कहा जाता है, बड़े ही सुंदर से जीव होते हैं। 1996 से ये परियोजना शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई थी? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में एक जूलॉजिकल पार्क है पद्मजा नायडू, वहाँ पे ये शुरू हुई थी। और ये लाल पांडा जो हैं सिक्किम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। तो ये भारत की प्रमुख परियोजनाएं हैं पर्यावरण से संबंधित, है ना। यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं होती हैं। इन सभी को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, सन जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, मतलब प्रश्न बनने की तो संभावना होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी और टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे किसी दूसरे लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।